ये क्वेश्चन सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन द सर्किट डायग्राम बिलो इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो इसमें ये एक सर्किट डायग्राम है जो कि बैटरी से कनेक्ट हुआ है और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है द करंट इन द सर्किट, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2 और द रीडिंग इन वोल्ट मीटर V1। क्वेश्चन में दिया है द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रेजिस्टर इज 81 वाट। कैलकुलेट करना है ये तीन चीज़। तो अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो यहाँ बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे V1 वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक 100 ओम का रेजिस्टर है। उसके बाद ये दो रेजिस्टर 25 ओम का है पैरेलल में जो कि 100 ओम के साथ सीरीज़ में है, और ये जो दो रेजिस्टर है 25 ओम का उसमें V2 वोल्ट मीटर लगा हुआ है। उसका सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, तो हमें पूछा है द करंट इन द सर्किट। तो अगर इसको हम देखें, हमें दिया है क्या, पावर दिया है। 100 ओम रेजिस्टर में पावर दिया है, तो पावर फॉर 100 ओम क्या दिया है, 81 वाट। उसके बाद हमें करंट निकालना है पूरे सर्किट का। तो जो करंट इस 100 ओम से जाएगा, जो करंट यहाँ से आएगा 100 ओम में, वही करंट वापस जाएगा। तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं कि आई करंट होगा। तो जब आई करंट होगा, आई इस करंट, यहाँ से आई करंट गया, तो ये आई करंट 100 ओम में पहले आया, तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, तो P का पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। हम इसको लगा के इस 100 ओम के लिए करंट निकाल सकते हैं और जो कि पूरे सर्किट के लिए वही करंट होगा। तो पावर दिया हुआ है 81 वाट और आई स्क्वायर, आई हमें निकालना है, तो आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टर हमें 100 ओम दिया हुआ है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू 81/100 और आई इक्वल टू हो जाएगा √0.81 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 0.9 एम्पियर। तो यहाँ पे 0.9 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे करंट होके वापस जा रहा है। उसके बाद बोला है द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर 2। जो यहाँ पे वोल्ट मीटर 2 है उसकी रीडिंग हमें बताना है। वोल्ट मीटर 2 कहाँ लगा है, यहाँ पे। तो ये वोल्ट मीटर 2 जो है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस इफेक्टिव रेजिस्टर जो होगा उसी से होते हुए जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम इसका आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं, जो कि आर इफेक्टिव क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R इफेक्टिव हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो R इफेक्टिव हो जाएगा 2/25, कैंसिल करने पर 12.5 ओम। तो जब इसको 12.5 ओम यहाँ पे पुट करेंगे तो V2 इक्वल टू आई हमें पता चल गया है 0.9, जो कि पूरे सर्किट में है, और R इफेक्टिव पैरेलल के लिए क्या है, 12.5। जब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 11.25 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू भी आ गई। सेम ऐसे ही रीडिंग इन द वोल्ट मीटर 1 पूछा हुआ है। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर 1 के लिए वोल्ट मीटर 1 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बैटरी से ही डायरेक्ट कनेक्ट है। तो कहने का मतलब कि जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर 1 में वो सेम होगी जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है बैटरी से। तो बैटरी से जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो V इक्वल टू आई आर जब यहाँ पे लगाएंगे हम ओम्स लॉ, तो पहले सबसे पहले हमें ये जितना भी कॉम्बिनेशन है इसको कंप्लीट करके एक इसका आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। तो जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे वो जो 25 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था वो 12.5 ओम का हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 100 ओम प्लस 12.5 ओम, जो कि हो गया 112.5 ओम। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, V1 इक्वल टू आई आर इफेक्टिव। तो आई तो हमें पता है 0.9 एम्पियर करंट है, इंटू आर इफेक्टिव क्या है हमारा यहाँ पे 112.5 ओम। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 हमारा क्या आ जाएगा, 101.25 वोल्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है।